तो दोस्तों सभी को नमस्कार और इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पिछले भाग में से छोड़ा था। तो मैं आज हूं बागेश्वर जिले के खूबसूरत से गांव सकीड़ा में। तो आइए चलते हैं आप सभी के साथ इस गांव की यात्रा में। आप सब लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जी पहुंच गया हूं मैं जैसे तैसे। इतना नीचे से देखो, बहुत नीचे से मैं आया हूं। करीब 200-250 किलोमीटर होगा। मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मेरे को चलने की आदत नहीं है। तो यहाँ मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पर एक दुकान सी नज़र आ रही है और दुकान के बाहर जो है कैरम भी रखा हुआ है। लोग बैठते हैं, कैरम खेलते हैं। वाह, यहाँ पे देखिए कुर्सी मेज लगा रखे हैं और चीड़ के पेड़ का एक गुम्बा बना रखा है। इस गुम्बे में बैठते हैं लोग। ये देखो, ये मशीन रखी है। इसमें मशीन होती है अंदर, ये मशीन है। इसको ये है, ये स्कोर कार्ड लिखे गए हैं, देखो। वाह, ये कैरम है। तो ये है कि गांव में लोग अपना टाइम पास करने के लिए दुकानों में बैठ के थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेते हैं और कैरम वगैरह खेलते हैं। ये दुकान है, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा है। ये देखिए, तो इतना दूर आने के बाद एक दुकान दिख गई गांव में। तो सामान ये कैसे लाते होंगे इतना बुक करके, बाप रे। लेकिन अच्छा लगा इतना दूर आकर के। ये दुकान, यहाँ पर सब सामान इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बिस्कुट भी है, नमकीन भी है, अरे वाह, फ्रिज भी रखा है, कुरकुरे भी हैं, बल्ब भी है, लाइटर, तेल, सब कुछ रखा है इन्होंने। तो अच्छा है। अटक बिटक गांव वालों को वैसे ज़्यादा सामान लेने के लिए तो बाजार जाना ही पड़ेगा, लेकिन इन्होंने अटक बिटक का ठीक बना रखा है। आपकी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? गिरीश लाल। अच्छा, तो इतना सामान कहाँ से लाते हैं फिर ये बोक के? ये नीचे खाकर से, जोशी गांव से। खाकर जोशी गांव से, हमारे गुड्डू लाला जी से। वेरी गुड। अच्छा, तो ये सुविधा है। तो सामान खुद ही लाना पड़ता है बोक करके? सर में रख के लाते हैं या तो घोड़े लगाते हैं। तो इतना मार्जिन मिल जाता है? मार्जिन क्या है, बैठने का साधन है, बैठने का साधन है, क्योंकि इतना दूर आकर के आपका भाड़ा, आपकी मेहनत लगेगी, तो मार्जिन कितना बचेगा? दूसरा क्या बचता है उसमें? 1-2 रुपये बच गया। 1-2 रुपये बच गया तो बच गया। तो ये बताइए सर, चुनाव चल रहे हैं उत्तराखंड में, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। तो आपने तो पहले ही चुनाव आयोग के लिए काम हल्का कर दिया। आपने अपना निर्विरोध चुन दिया। तो थोड़ा सा आप बताएंगे। सब एक गाँव वाले के सहयोग है सर, क्या करना है। और ग्राम प्रधान के काम होंगे तभी उसको दोबारा चुन रखा है नहीं? जब उसके अच्छे काम होंगे तभी ग्राम सभा वालों को अच्छा लगा होगा। इसलिए क्योंकि आजकल के जमाने में इतनी मारामारी चल रही है, एक भाई का भी भाई अगर उठ रहा है तो उसमें भी द्वंद्व चल रहा है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपका गांव का आगे और विकास हो। लेकिन थोड़ा सा ये जो स्कूल की समस्या पे थोड़ा सा, स्कूल की है सर, रोड की है, रोड की समस्या बहुत है। हाँ, चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा लगा मुझे, आज पैदल मैं आया हूँ, सब दिखाते हुए आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, मैं पूर्व प्रधान बालकृष्ण पुत्र स्वर्गीय हरिराम, ग्राम पंचायत सकीड़ा का मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ ग्राम पंचायत में पहले पूर्व में प्रधान रहा हूँ। और मेरे द्वारा यहाँ पर कई रास्ते, शौचालय, क्रियाघर और अन्य मार्ग मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसके तत्पश्चात यहाँ पर हमारे अभी जो वर्तमान में प्रधान हैं उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। इससे पहले 60 साल तक हमारे ये ग्राम जो है गाड़ेखेत और खाकर में इसको रखा गया था। और 2007 में मैंने डीएम महोदय से बात करके इस पंचायत को अलग आपने प्रयास किया इसको अलग करवाने के लिए? जी हाँ, मैंने प्रयास किया और ग्राम पंचायत को अलग बनवाया। और अभी जो है उसके फलस्वरूप अभी जो है काफ़ी परिवर्तन इसमें आ गया है। रोड भी हमारी बन रही है, तो अभी आगे ये रोड भी क्लियर हो जाएगी। और अन्य जो कार्यक्रम हैं हमारे प्रधान जी जो हैं आगे बढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारा गांव काफ़ी विकसित और विकास के मार्ग पर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो लोगों की राय, लोग ये पूर्व प्रधान जी थे। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे पर्सनली बात करता हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम शिवलाल, स्वर्गीय श्री हरिराम जी। अच्छा, ये भाई साहब है, क्या नाम कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक भी हैं आप? जी हाँ। तो अपने गांव के बारे में क्या कहते हैं? क्या इस वक्त चुनाव के बीच में आपने निर्विरोध अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है?
जी हाँ, हमारा गांव का आपस में कोऑपरेशन अच्छा मेल मिलाप है और दोनों गांव का जो है सहयोग जो है एक रहा है और उसकी वजह से हमने निर्विरोध चुनाव का निर्णय लेकर के हमने प्रधान को चुन लिया। बहुत सुंदर, मतलब एक मिसाल है ये भी, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा द्वंद्व है, बहुत ज्यादा उसमें रंजिश भी चल जाती कभी कभी, दो प्रत्याशी अगर खड़े हैं तो यहाँ पर ये मिसाल है, इसको देख के मुझे अच्छा लगा। तो ऐसी ही प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए काम अच्छा करना पड़ेगा। जी काम प्रधान जिन्होंने काम अच्छे किए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और बशर्ते ऐसा है कि ये जो घृणा की राजनीति बिल्कुल सही बात चलती हुई आ रही है, घृणा की राजनीति और आपस में कोऑपरेशन नहीं रहता लोगों का, और इस चीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा मेल मिलाप आगे बढ़े। बिल्कुल सही। और हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हमारा कोऑपरेशन रहे और क्योंकि इसमें बहुत काफी सारी बर्बादी, नुकसान और लोगों के आपस में टेंशन और मनमुटाव, झगड़े दंगे, ये घृणित आज की घृणित राजनीति की वजह से होता है। जी हाँ, इसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ती हैं। इससे इन चीजों को कम करने का एक हमने एक तरीका सोचा अंतर्शकरण। वाह, हमने सोचा देखते हैं प्रयोग करके। जी हाँ, तो इस इलाके में पहली बार, इस गांव में पहली बार को निर्विरोध चुना गया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं जाता हूँ, अभी उनको बधाई दूंगा पहले तो कहाँ है उनका घर? अच्छा, नजदीक में ही है। चलो उनके पास जाता हूँ मैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मैं बालकृष्ण है। अच्छा, आपका नाम भी बालकृष्ण है। तो क्या कहेंगे अपने प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी के बारे में, प्रधान जी ने हमारा बहुत अच्छा काम रखा है, बढ़िया। क्या बात, इसलिए हमने निर्विरोध भी चुना है उनको, इसीलिए चुन लिया। वाह, कोई भी व्यक्ति रास्ते में 9 लोगों से मिल चुका, आप 9 हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यश ने है, यशु के नहीं कर रहे, खाली कुणी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं आज इस गांव को एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने रखना चाहता हूं, इस गांव को। हालांकि और भी जगह है, मैं खबरें सुन रहा हूं, लेकिन फिलहाल हमारे बागेश्वर जिले में और हमारे आसपास मैंने ये एक उदाहरण देखा, और भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, ये देखिए, ये क्या है? ये मडुआ है। अरे भैया, ये पिछले साल का मडुआ है। ये इसको रागी कहा जाता है हिंदी में, पहाड़ी में मडुआ कहा जाता है। एक समय ये जो है अनाज बड़ा उपेक्षित था, बहुत उपेक्षित था, लेकिन जब से हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने एक मुहिम चलाई थी मडुए के ऊपर और झुंगर के ऊपर, तो उसके बाद से मडुए को लोग पहचानने लगे। हमारे पहाड़ों से भी आगे मडुए को पहचान मिली है, ये बात सच है। भले ही बहुत सारे लोग विरोधी ना माने, लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हरीश रावत जी ने जो मडुए और झुंगर पर मुहिम चलाई थी, उसकी वजह से हमारे इस मडुए को पहचान मिली। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइएगा, मैं सही कह रहा हूं तो आप बताइएगा। तो आज जो है मडुआ हमारा दूर दूर तक पहचाना जाता है। जो लोग अपने गांव में नहीं है, जो लोग हमारे पहाड़ों में रहते भी नहीं है, जो प्रवासी हैं, वो लोग फोन कर करके मडुआ मंगवाते हैं। तो ये अनाज बहुत पौष्टिक होता है, बहुत मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं। पहले हम भी नहीं खाते थे, हम कहते थे मडुए की रोटी नहीं खाएंगे, हमारे को लोग चिढ़ाते थे कि मडुए की रोटी खाएगा पहाड़ जाएगा, लेकिन अब उल्टा हो गया है। तो ये चीज़ है। तो हमारे पहाड़ों के जो अनाज हैं, ये बहुत ही मतलब दुर्लभ है अब तो। पहले कोई मोल नहीं था, पहले लोग कहते थे, मैं जब अपने गांव आता था छुट्टियों में, तो लोग, मेरे मामा के बच्चे मुझे मेरी मजाक बनाते थे, जाएगा अपने गाँव मडुए की रोटी खाएगा, ऐसे कहते थे। लेकिन आज वो चीज़ें बदल गई हैं। ये देखिए, खाने की तैयारी चल रही है। हाँ जी, क्यों ना, तो ये भात की तैयारी चल रही है, देखो ये। और ये है कद्दू की पंखुड़ी, ये कद्दू की जो कोवल पंखुड़ी होती है, ये वो है। तो ये इसको काट के चून करके ऐसे ये भात के संग टपके बनाया जाएगा इसका। इसमें और चीज भी मिलाई जाती है, गावे का पत्ते मिल सकते हैं इसमें। हाँ जी, तो भात पक कुछ हो है। अच्छा, ये टपकी बननो। अरे कैल बड़ा बात, अच्छा तुम्हें बड़ा अच्छा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कद्दू के फल खाते हैं, कद्दू के पत्तों को नहीं पहचानते। तो ये कोमल पत्ते हैं, इसको पहचाना जाता है अलग, यानी कि तो कोई भी डंठल तोड़ लो, ये ऊपर ऊपर से तोड़ा जाता है। इसको टपकी के संग खाने बड़ा मजा आता है। तो ये चीजें आपको पहाड़ों में ही मिलेंगी। चलिए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, अंजलि। अंजलि, तो हाँ। कौन, ये वाला घर है आपका? नहीं, हमारा उधर है। अच्छा, उधर है। तो हाँ। अच्छा, क्या है कारोबार आपके पास? जी, हमारा आयुर्वेदिक का कारोबार चल रहा है। आप यहाँ तो कम रहते हो, मुझे लगता है बाहर के हो। जी हाँ, हम दिल्ली साइड से हैं। कैसे बताया मैंने? हमारी लैंग्वेज से आपने लैंग्वेज से बता दिया ना, क्योंकि पहाड़ के लोगों की टोन अलग होती है। हाँ जी। तो ये बताइए, गांव का जो विकास हुआ है कितना हुआ है, और आपने इस बार चुनाव के बीचों बीच अचानक अपना प्रतिनिधि निर्विरोध चुन दिया। जी,
गांव का जो विकास को लेकर बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। ये जो रोड उन्होंने अभी शुरू की है तो इसके लिए कहते हैं गांव वालों के लिए काफी सुविधाजनक है ये। क्योंकि देखो जैसे कि पहाड़ के जो रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहीं इमरजेंसी हो जाए तो गांव से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। और खास करके पेशेंट्स को लेकर कई बार औरतें गर्भवती होती हैं, उनकी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको ऐसे में उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल है। फिर ये कि 2 बंदे कंधों के सहारे से लेके जाते हैं, डोली में लेके जाते हैं। जी जी, ऐसी सुविधा ना खतरनाक ही कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है, फिसलन वाले रास्ते हैं, फिसलन वाले रास्ते हैं। बात बिल्कुल आपने सही किया। इसके लिए हम कहेंगे जो हमारे गांव के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, मुझे शुरू से ये जान के अच्छा लग रहा है। कोई भी व्यक्ति विरोध उनका मैं नहीं है। जी जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कब आए और अभी मतलब? मुझे हाल ही में ज्यादा नहीं तो 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। जी जी जी। अच्छा, तो क्या बताया आपने आयुर्वेद का क्या है? आयुर्वेद हमारी मेडिसिन जो प्राकृतिक है मेडिसिन, उसी का हमारा काम है। अच्छा। और ये जो कंपनी है वेदालक्स है। वेदालक्स अच्छा। ये जो ऋषि चरक के द्वारा बनाए गए जो फार्मूले, उसी के दौरान जो मेडिसिन बन रही है वो है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो दवाइयाँ खा करके परेशान हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी दवाइयाँ कॉस्टली है कि आम जैसे की जनता है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब तबके से है, उनके लिए ये जो मेडिसिन है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और जो आयुर्वेदिक है और बहुत ही सस्ती भी है और बहुत आरामदायक इफेक्ट भी उनके बहुत ज्यादा है। चलिए इस बारे में आपसे मैं दोबारा दूसरे राउंड में पूछूंगा। हाँ। अभी मैं औरों से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हो रहा गाँव में, कहाँ विकास क्या हो रहा, काम वाम क्या हो रहा? सब ठीक रहो, ठीक रहो छो। अच्छा, बाट घाट सब बढ़िया बढ़े रही पे हो? बढ़िया बड़ी हो हमारी नाताड़ी सो तो। अच्छा। ठीक है रो। चलो ठीक, अगले गला ठीक कराल। चलिए ठीक छू, बस सैणो मुख भैया सुन भाई भल लागो, है ना? चलिए हाँ, चलिए ठीक है। हाँ जी ठीक है रो। अच्छा, प्रधान चुने छो? प्रधान चुने वाला प्रधान मेरी चेल छू। अच्छा, आपकी लड़की है? अरे वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे पैसे पहचानता नहीं ना। बाट घाट तो क्या बढ़िया बढ़ रही, रोड मेन छू। ठीक है, बड़ा रखी रोड मेन छू ना, रोड चाहे तय बिल तुम बड़ा रखो। चलो ठीक छू है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? दुकान क्या लेने? शैम्पू। अच्छा, गुंजन टमटा आपका? स्कूल से आ गए? अच्छा, आप शैम्पू लेने जा रहे हो, फिर नहाओगे? हाँ, कुत्ते को शैम्पू से नहला रहे हो? वाह वाह वाह, आदमियों को नहीं मिल रहा है शैम्पू यहाँ, तुम कुत्ते को नहलाओगे? वाह वाह। ये देखिए पहाड़ी नस्ल की, प्योर पहाड़ी नस्ल की गाय है ये। छोटी छोटे कद की होती है ये। इसका दूध जो है बहुत ही टेस्टी और गुणकारी होता है। बाकी आजकल जो है जर्सी चल गई हैं, जर्सी गायें जो हैं लोग पालने लगे हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है जो गाय प्योर पहाड़ी नस्ल की गाय में होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक दो घर और हैं, मैं उनसे जाके पूछता हूँ। उसके बाद आखिरी में फिर प्रधान जी के पास जाऊंगा। अरे वाह, गांव काफी अच्छा है, देखो खेती की जमीन काफी अच्छी लग रही है। वाह जी वाह। और ये ऊपर आपको जो दिख रहा है, मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये नैनी गांव है जहां मैं पिछली बार 18 जून को गया था। मैं पोस्टर साइड में लगा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा नैनी गांव। जिसने नहीं देखी है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो नैनी की वीडियो देख सकते हैं। मैं पिछले महीने गया था। हाँ, और उसके नीचे जो है बिंसर गांव दिखाई दे रहा है, जहां मैं पिछले साल गया था। लेकिन जो है ये देखिए गांव अच्छा है। और गांव के में सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है, ये खेती के चौड़े चौड़े खेत हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बस ये है कि जानवरों से कितना ही बच पाते होंगे, ये बात की बात है। तो एक दो घर और रह गए हैं, उनके पास मैं जा रहा हूँ, उनसे पूछने के लिए। उसके बाद फिर करेंगे डायरेक्ट आखिरी में प्रधान जी के पास। वाह, जितना सुंदर गांव, उतनी सुंदर लोकेशन, उतना सुंदर आज का मौसम। धूप नहीं है, देखो बहुत ज्यादा राहत है, बादल लगा हुआ है ऊपर। धूप में बहुत दिक्कत हो जाती है चलने में। ये देखिए एक घर में मैं और आ गया हूँ। ये शायद मुझे लग रहा है रहते हैं, सब बंद है? हाँ, रहते हैं। अच्छा, रहते खाली महिला हुई, उनके बच्चे लड़के हैं नहीं। अच्छा, ये देखिए घर है कि एक इन्होंने पक्का बना रखा है यहाँ पर। अरे बाप रे, ये तो बाइक तक लाए हैं यहाँ पर। बाप रे बाप, हम जो पैदल आ गए। आज 2025 का इलेक्शन है। आज हमारे मतलब जो गांव है सर, वो गांव मतलब जो है हमारा शिल्पकार समाज का गांव है।
और इस शिल्पकार समाज के गांव से खरई क्षेत्र के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा शिल्पकार संगठन है, खरई शिल्पकार संगठन। तो उससे माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो शिल्पकार समाज के लोग हैं, हर लोगों को हमारे उत्तराखंड सरकार तक हमारा मैसेज जाए और संपूर्ण हमारा गांव का विकास हो। और इसके आपके चैनल के माध्यम से हमारे मतलब जो है उत्तराखंड सरकार तक हमारी बातें जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे गांव के अंदर में अच्छी हरियाली है और अच्छी खूबसूरत एरिया है। हम विकास चाहते हैं और हमारे ऊपर एक गोपेश्वर महादेव हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर रोड आए तो हम एक टूरिस्ट हाउस के रूप में वहाँ पे अच्छा विकास हो, लोग आए और हम एक इनकम कर सके। ये हमारी ग्राम सभा की बिल्कुल एक शौक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधान सरिता देवी द्वारा जो है आज पूरे 5 साल उन्होंने पहले काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और उसके बाद पूरी जनता ने अपना मन बनाया कि इनको दोबारा भी निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाया जाए। और अभी प्रधान के रूप में उनके प्रतिनिधि ग्राम प्रधान पति श्री जीवनलाल टमटा जी का बड़ा अच्छा उनका व्यवहार है और बड़ी अच्छी ढंग से गांव का विकास करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार तक अपनी ग्राम सभा को सर एक बात और बताइए, आने वाले 5 साल के कार्यकाल में आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि क्या क्या गांव में ऐसा होना चाहिए? मैं सबसे पहले 5 साल के आने वाले जो ये विकास के हित में बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं प्रधान जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ सबसे पहले रोड, ताकि रोड से और पानी, 2 चीज़ें हैं। और प्रधान जी ने पहले भी हमें बताया, मैं उनका रिश्ते में चचा लगता हूँ, उन्होंने मेरे से ये कहा कि चचा अब की बार मेरा है कि ट्यूबवेल और रोड। ट्यूबवेल मतलब जब हमारी रोड आएगी तब एक यहाँ पर ट्यूबवेल योजना करी जाएगी, जैसे खाकर में एक ट्यूबवेल पंप है, ताकि हाँ सारे गाँव में उनका मतलब जो है हम इस गाँव को सिंचाई विभाग से जोड़ना चाहते हैं, जो जमीन के अंदर घुस। हाँ, वैसे तो बगल अगल में हमारी नदी तो है नहीं, और खासकर जो हमारे खरई शिल्पकार संगठन है वो हमारे गांव को सबसे ज्यादा टारगेट में ये लेती है कि हमारा समाज एक जैसा जुड़े रहे और क्या कहते हैं हमारे सरकार तक उनका मैसेज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रधान जी भी आपके दिशा निर्देश में, आपके मार्गदर्शन में इस गांव का विकास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहाड़ी केला पका हुआ ये मुझे लग रहा है पेड़ पे ही या दवाई से पका रखा है? नहीं, दवाई से नहीं, पेड़ में ही पक गया था ना, चिड़िया लोग उसको खाते हैं तो वो सड़ जाता है, तो फिर ऐसे ही रखा है। अच्छा, ये क्या किया? ये आपके लिए पेड़ से पके हुए केला। ये मेरे लिए पके हुए केले तोड़ दिया आपने? अरे भैया ये पेड़ के पके हुए हैं? ओह माय गॉड। ऐसे पकड़ मैं क्या जब यार, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? अच्छा, तो क्या है अभी कुछ काम करते थे पहले? हाँ, सर्विस करते थे, लग रहा है। 36 साल करके आई नौकरी। 50 रुपए की तनख्वाह में 36 साल काम किया, क्या बात है। 36 साल काम सेवा करे, बाहर की सेवा के। तो घर कब आए थे? घर हो गया 2001 को आया, 24 साल घर आया। वाह वाह वाह। 50 रुपए का था तनख्वाह में, क्या 50 रुपए तनख्वाह कह सकते हैं। कमिटी हो गई। हाँ, चलिए अच्छा लगा। तो यहाँ पर क्या है कारोबार, क्या अपने कारोबार इकट्ठा कर रखा अपना? कारोबार ऐसे है सर, गाय बच्चे तो रखे हुए हैं, बैल भी है और बकरी भी है, और बच्चे लोग ऐसे बेरोजगार पड़े हुए हैं, 3 बच्चे बेरोजगार पड़े हुए हैं, और सब तो अपनी जिंदगी है उसी पर पाल रहे हैं, उसी पर पाल रहे और क्या करें। चलिए लग जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है सरकार की मर्जी है, जो कुछ कर रहे हैं। ठीक। आप केला खाओ। थैंक यू। बड़ देख दे तुम भूड़ में तो हमेशा। बाप रे, नजर कैसी पड़ गई आपकी इसमें? ये देखिए पहाड़ी केला मिला है, फूल बड़ा वाला फूल केला मिला है ये, लेकिन इसको मैं अभी नहीं खाऊंगा, इसको मैं बाद में खाऊंगा। तो चलिए, मौसम भी हो रहा है खराब, तो मैं आपको अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के पूर्व प्रधान और यहाँ की पूर्व प्रधान की पूर्व प्रधान, और इस वक्त जो निर्विरोध चुनी गई हैं गांव वालों की आपसी सहमति से, उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो चलिए, ये उनका घर है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठा हैं
तो मैं आज आया हूँ, तो लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोग भी चाहते हैं हमारे गांव की जो उपलब्धि है वो दूर दूर तक जाए। तो ये जो उपलब्धि है ये खास उपलब्धि है। किसी भी गांव में इस कंपटीशन के दौर में किसी का निर्विरोध चुना जाना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो चलिए पहले इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार, मैं पूर्व ग्राम प्रधान सरिता देवी, गुलजू की कृपा से और गांव वालों के सहयोग से मैं इस बार निर्विरोध चुनी गई हूं और इस आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अपने गांव वालों का धन्यवाद करना चाहती हूं। अब आगे आपका क्या प्लान है? आप क्या क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आप मुझे बताइए। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है, मैं अपनी गांव की सड़क लाना चाहती हूँ, और दूसरी प्राथमिकता अपना स्कूल बनाना चाहती हूँ, और जो रास्ते में से छूट गए हैं उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। गांव वालों के सहयोग से और भी ऐसे काम करूँगी, आगे गांव के हित के लिए सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि अगली बार मैं जब इस गांव में आऊं तो मैं रोड से आऊं, गाड़ी से आऊं, है ना। और गांव के रास्ते आपने बहुत अच्छे बना रखे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर में लोगों से पूछता हुआ आया कि सभी, किसी ने भी एक सिंगल आदमी ने ये नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने सब ने कहा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए हमने उनको चुना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं मेरी वीडियो के माध्यम से आपके गांव की मिसाल पूरी दुनिया देखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए इनका बहुत बड़ा परिवार है। ये कहते हैं कि हम जो लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, साथ में खाते भी, और आपस में इनको लोगों का सामंजस्य देख के मुझे अच्छा लगा। तो एक इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नाम क्या आपका? पूनम देवी। पूनम देवी, अच्छा। ये आपकी जेठानी है, देवरानी हुई? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? एक गर्व का विषय हो रहा है ना? इस इलाके में पूरे इलाके में कोई ऐसी मिसाल नहीं है इस वक्त, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आपके गाँव का विकास हो। हाँ बच्चों, मेरी मम्मी प्रधानमंत्री बन गई? अच्छा, प्रधान बन गई, कैसे बनी? मेरे गांव वालों ने मिलके मम्मी को प्रधान बना। हाँ, प्रधान बना दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। तो बताओ क्यों कौन चाचा? हम क्यों कौन सानो, आप सारा गांव सहयोग कर लिया क्यों कौन प्रधान बननी, और सब ने कहा हाथ जोड़ बेटा विनती। हाँ, इसी का हिल का बढ़ते रहो, हिल के बढ़ते रहो, और 5 सालों में 10 सालों में गांव का खूब विकास करो, और आने वाले अगले चुनाव में फिर आपको निर्विरोध बनाया जाए। हाँ हाँ जी भैया, बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं ये काम करता हूँ। काम करते हैं? तो ये आपकी क्या है? ये मामा जी लोग हैं मेरे। मामा जी लोग हैं। तो कैसा लग रहा है ये सब, ये जान के, ये सुन के, ये देख के? ना हमें तो बहुत खुशी है कि ये मतलब इन लोगों को दोबारा प्रधान चुना गया है। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, गाँव में विकास किए, रोड लाए, हर चीज़ का विकास किया। अब मेन रोड बाकी है। हाँ, हमें आशा है कि आगे वो और भी अच्छा काम करे। वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं विक्रम कुमार। जैसे कि जानते हैं कि 5 साल के विकास में हमारे बड़े भाई जीवनलाल प्रधानमंत्री रह चुके थे और अभी निर्विरोध चुना गए हैं। भाभी को भूल गए? भाभी प्रधान चुना गया है, भाभी को सरिता देवी। 5 साल में हमने जितना भी अपना सहयोग दिया है, गाँव वाले उसमें बहुत खुशी आभार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों की विचार जान के। हाँ जी सर। नमस्कार सर, मैं चाचा हुआ इसका। मैं वैसे भी आपका बहुत पहले शेखर जी का आपका मतलब सब्सक्राइबर है। अच्छा, आपने पहले वीडियो मेरी देखी होंगी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी खुशी की बात है यार। पहले भी इन्होंने जो भी काम करके अच्छे कर रखे हैं, और इस वक्त भी जो भी काम जो बाकी रह चुका है वो अभी आगे को अच्छा ही होगा। खैर अच्छा ही होगा। जी जी, चलिए। तो ये है इस गांव के पूर्व प्रधान श्री बालकिशन जी, है ना। तो ये मुझे अभी पता लगा सीआरपीएफ से आप रिटायर हैं, तो आप यहाँ पर आपने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों ने बताया। तो अब बताइए इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज की दृष्टि को देखते हुए हमारा घर परिवार गांव जो एकता के सूत्र में बंध करके उन्होंने एक ऐसी
मैं चाहता हूँ, मतलब मन ये कहता है कि एक शीशा जो हमारे को मिला है, उस शीशे को और भी आगे उसका जो दर्पण में दिखाई देता है तो उसकी चमक वो हमारे जो है ये विकास कार्यों की ओर आगे बढ़े और उसमें चमक आए। बिल्कुल। और हर बच्चे, हर महिलाएं और हर बुजुर्ग, उनके चेहरे पर भी अपने आप जो है खिलावट आएगी। क्या बात है। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रयास करने चाहिए मिल करके, जिस तरह से हमने प्रधान निर्विरोध चुने हैं उसी प्रकार से हमने एक दूसरे के साथ मिल करके हम अपने गांव, अपने ग्राम पंचायत की रौनक को आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है। वाह, बहुत अच्छे विचार है। एक इच्छा है और इसी को मैं चाहता हूँ। इसी के लिए मैं ग्राम प्रधान जी को कहते भी आया हूँ और कहूँगा भी, और आगे जब तक है तब तक कहते रहूँगा। चलिए। और इसके लिए मैं आप सभी जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आपने जो अपने कार्यकाल के दौर में जो सपना देखा जी, हाँ, वो सपने को आपकी बहू ये बेटा ये पूरा कर रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके रिश्तेदारों के वहाँ से फोन आ रहे हैं आपको? है कहाँ से आए? मेरे दीदी के आए, मेरे जीजा जी के, और छोटी दीदी, छोटे जीजा जी, सब के आए हैं, चाचा चाची और ब्लॉक से भी आ रहे हैं। हाँ। सबके आए, सबके फोन आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, विधायक जी के भी आए। अच्छा, विधायक जी का भी आया, वेरी गुड। अच्छा, सदस्य जी भी यहाँ आए। हाँ, अच्छा, वाह। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि कितने लोगों ने इस बारे में खुशी जताई और आपको बधाई दी। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हम चल रहे हैं अब दूसरे गांव के दूसरे हिस्से की तरफ। ये हाँ भाई, बताइए जरा। तो करीब बचा है 2:30 बज गया है। अब काफी हो गया है। इस वीडियो का जो ये पार्ट आपका दूसरे पार्ट में मिलने वाला है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ये देखो आ गए। क्या चाहते हो? अरे बाप रे। तो ये गांव के दूसरे हिस्से की तरफ मैं आ गया हूँ। ये इन्होंने क्या लिया है? बरसाती त्रिपाल, छत को ढकने के लिए। अरे छत ढकने के लिए, हाँ यार, छत चूते होंगे ना, तो गांव में इस चीज की जरूरत पड़ने लगी है यार अब। ये देखिए त्रिपाल लिया गया है, क्योंकि छत होता है, हमारी जो पाथर वाले छत हैं ये थोड़ा सा चूते हैं बारिशों में।
आखिरी एक घर बचा है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं बंद कर दूंगा और ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है क्योंकि बहुत लंबा हो गया है शूट ना। तो पहले पार्ट में आपको इस गांव का जो दुकान में मैं आपको दिखाया था वहीं तक आएगा, उसके बाद फिर ये दूसरे पार्ट में चलेगी ये वीडियो, दूसरे वाला। रास्ते तो हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह, कहीं भी ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, हर जगह। अब वो एक घर है उसके लिए भी एक रास्ता पूरा यहाँ तक बनाया गया है, देखिए। तो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे दिखाने, मुझे कुछ बताने, तो अच्छा लग रहा है। अकेला नहीं हूँ मैं गाँव में, कहीं कहीं तो मुझे अकेले ही रिपोर्टिंग शूटिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मेरे गांव में न ये ग्राम ये सकीड़ा है और जो भूतपूर्व में हमारा भतीजा ही ग्राम प्रधान था, अभी वर्तमान भी वही प्रधान है। और बाकी हम आपको आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं क्योंकि हमारा दूर दराज का गांव है ये। उसके बाद जिला परिषद के द्वारा हमारे भतीजे ने इसकी स्वीकृति ली। वेरी गुड। इस स्वीकृति के अनुसार से ये हमारा बड़ी मुश्किल से संसाधन जुड़ा हुआ है। चलिए। और हम लोग बहुत परेशान हैं सर यहाँ पर। और ये कि अब हमारे इतने ये पौधे लगाए रहते हैं और पेड़ पौधे लगा रखे हैं सभी से, हमारे पास कोई साधन नहीं। मैं परसों कृषि विभाग वाले के पास गया, 180 रुपये का दवा लाया, अपने हाथ से गया। उनसे मैंने बोला सर थोड़ा जगह है, तुझे पेड़ों की ज़रूरत है न, हमें पेड़ मिलते हैं। गवर्नमेंट हर चीज़ कहती है ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ की मतलब सुविधा नहीं हो रही है। जहाँ पे हमें यहाँ अध्यापक की ज़रूरत है, अध्यापक को हमारा वो लंबा समय है जो अध्यापक हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, लेकिन वहाँ पर यहाँ अंधकार से बिल्कुल सरकार ने अनदेखी कर रखी है। अनदेखी कर रखी है, ऐसा कहना चाहते हैं? जी, अनदेखी करके जो हमें उसके बारे में कितने विज्ञापन निकाल चुके हैं, कुछ हम बीसीसी अधिकारी जी के पास में जा चुके हैं और लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। और वही टीचर को कल में 25-30 साल होने जा रहे हैं, एक टीचर, वो टीचर अकेला बोलता मैं अकेले क्या क्या कर पाऊंगा। ये हमारी गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो आपके गांव के बारे में सोचेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे जी। इस गांव के और थोड़ा सा इसको मुख्य धारा में लाने के लिए। चलिए सर, नंदन प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, मैं ग्राम सकीड़ा में रहता हूँ, मेरा नाम रमेशन है और मेरा ग्राम प्रधान जी भी मेरे सामने खड़े हैं। करीब करीब थोड़ी थोड़ी लाई गए है, तब हमने उसको अच्छा योग्य समझा, अच्छा और समझा, हमने निर्विरोध चुनाव कर दिया उसका। अच्छा। और तो क्यों काम करने वाला बच्चा है, नवयुवक लौटा है, तो ऐसी है साहब। और ठीक है कर रखा है उसने, जैसी फैसिलिटी हमको चाहिए कर रहा है। धीरे धीरे एकदम कहाँ होता है, लगा है धीरे, अब 5 साल के अंदर और उन्नति करेगा। स्कूल के बारे में क्या है, स्कूल ऐसी ही है, कितने साल हो गए खंजर पड़ा है, 2-4 बच्चे हैं उसमें, तो आप विद्यालय सुरक्षित होता, बच्चे आते। अब वहाँ बच्चे अपने बच्चों को लगाने में असमर्थ हैं, क्यों टूटा है वो, कभी किसी के बच्चे मरेंगे, कभी कुछ होगा। देखो हमारा प्रधान जी ने अपने घर में पंचायत की रोड लाए हैं और अब भगवान देखेगा तो प्रधानमंत्री वाली रोड आने वाली है। प्रधान जी इसको, हमको पूर्ण विश्वास है कि इसका पूर्ण काम करेंगे करके। चलिए, अच्छा लगा जी सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपके गांव की जो समस्याओं की आवाज जाए और ये आप मिसाल आप लोगों ने कायम करवाई है, निर्विरोध एक अपने योग्य प्रतिनिधि को चुन के उसका एक मिसाल बने और देश और दुनिया में इसका एक संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है।
ग्राम सभा सकेड़े का निवासी हूँ और यही है, लगा लो उम्र भी बड़ी 76-77 में पहुँच गया हूँ। ठीक ही हो रहा है विकास। हमारे गांव के प्रधान जी हमारे जो हमने आज तक नहीं देखा वो कुछ अभी देख रहे हैं। प्रधान जी का विकास जो भी है ठीक ही चल रहा है। आगे को बहुत काम है अभी। अब ये तो सभी कुछ की परेशानी है। यहाँ लाइट भी ठीक ही चल रही है वैसे को तो। अब ये गांव के अंदर रोड में हमारे ऐसी रोड की समस्या ही है और पानी हानि तो खैर ये चल ही रहा है मोदी जी की सरकार से, प्रधानमंत्री जी के हमारे, और उनके आशीर्वाद से लाइन जो भी है यहाँ मतलब गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और भाई क्या हाल है, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बिस्कुट या शॉर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अब मस्ती में आ गया, अब मस्ती में आ गया। आओ। यहाँ पर ट्यूबवेल हो जाता और ये सड़क बन जाती है हमारी। सबसे मेन तो पहले ये है, जैसे कि ग्रामीणों के लिए कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है, जैसे डिलीवरी केसेज होते हैं या कोई अचानक से रात को बीमार हो जाता है तो उन दिनों में बड़ा परेशान हो जाते हैं हम। ऊपर से बारिश आती है और नीचे से डोली पे आदमी है और इतना उतरान का रास्ता है, तो पहले तो हमारी रोड बन जाती। सबसे मेन चीज़ है, अगर हमारे रोड पहले बन जाती तो इतने बड़े बड़े खेत है, अगर यहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्थाएं हो जाती। चलिए तो आपके प्रधान जी की वजह से इनकी प्लानिंग में है वो। हाँ। इनकी प्लानिंग में ट्यूबवेल का मैंने चर्चा सुनी इनसे। हाँ। ट्यूबवेल की चर्चा उन्होंने करी थी मुझसे। अगर बाय द वे अगर ट्यूबवेल हमारे यहाँ पे लग जाता तो हम इतने ग्रामीण, इतने बेरोजगार भाई हैं तो हमें रोजगार मिल जाता। कुछ हम पोली हाउस लगाते, कुछ बिल्कुल बिल्कुल पानी से सब कुछ पानी से हो जाता, कुछ गेहूँ हो जाता, बहुत बढ़िया, खेती पाती का हो जाता, बेरोजगारी दूर हो जाती नहीं। और तो इसलिए हम यही चाह रहे थे, प्रधान जी पे यही उम्मीद है। आपका नाम? और मेरा नाम प्रकाश चंद है और हमने अभी हमारे प्रधान जी दोबारा नियुक्त हुए, हमने निर्विरोध प्रधान जी को चुना क्योंकि इनका कार्य बहुत अच्छा रहा और गैर सकेड़ा के अंदर हर किसी इंसान के आंखों में छाए हुए हैं। क्या बात है, वाह, आंखों में छाए हुए हैं तो काम भी अच्छा रहा है। ठीक है, वो मैं सुन रहा हूँ, किसी का भी विरोध नहीं है अभी तक, किसी का भी विरोध नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है सर। ये देखिए रास्ते, देखिए हर जगह में देख रहा हूँ, कोई जगह मतलब ऐसा नहीं है। देखिए ये मकान है, यहाँ पर सिंगल मकान है, 2 मकान है, उसके पास भी ये नीचे रास्ता ये भी पक्का है। नहीं तो इस वक्त जो बरसातों में अगर हम यहाँ पर चलते तो हम चल नहीं पाते, इतना भयंकर भूड़ हो जाता है यहाँ पर। लेकिन देखिए दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए दूर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, वो सब इन्होंने ही बनाया है। आज तो बहुत मौके मिल गए यार, मैं इतना तो मैं जनप्रतिनिधि किसी प्रधान की मैं कहता ही नहीं हूँ, आज मुझे खुद ही कहना पड़ रहा है यार। वाकई में जय हो, आप जैसे लोग होने चाहिए। मैं गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है, मैं ग्राम सकेड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे प्रधान जो है मेरे चाचा हैं, हमारे गांव में बहुत विकास किया है उन्होंने, इसलिए हमने उन्हें निर्विरोध उठा रखा है। जो मेन समस्या है वो हमारे वहाँ रोड और स्कूल की है। तो स्कूल में हमारे वहाँ टीचर भी नहीं है, बच्चे भी कम है, तो टीचर की वजह से बच्चे भी नहीं आते हैं। यही समस्या है हमारे वहाँ, और सब ठीक ही है। अभी कच्ची रोड है, पक्की नहीं है। तो आप कहाँ पढ़ते हो? मैंने देवलधार पढ़ा है। देवलधार पढ़ा है, आप क्या है? कुछ नहीं, घर पे ही हूँ। अभी घर पे। चलिए धन्यवाद। हमारे प्रधान जी भी बोले है और हमको रोड चाहिए, हमारा रोड कच्चा है, हमको सब सुविधा चाहिए, हमारा गांव का विकास होना चाहिए। हाँ, आपने अपने प्रधान को चुना है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहोगे उनसे? जाट चलाल है, अगर काम नहीं होए तो जाट चलाल ना। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाखा है। विशाखा जी, अच्छा, तो क्या करती हैं घर में कारोबार? कारोबार कुछ नहीं, घर के ही है। गाय भैंस वगैरह नहीं है? नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो दूध वगैरह बच्चों के लिए मोल लगा रखते हैं। कहाँ मिल जाता है मोल? यही गांव में मिलता है। गांव में मिल जाता है? हमारे गांव में रोड नहीं है, रोड की कभी कच्ची रोड है और स्कूल की बच्चों की जाने की परेशानी है। तो कभी ज्यादा भारी सामान लाना होता तो
कितनी परेशानी होती है? परेशानी हम ही को होती है, या तो घोड़े लगाने पड़ते हैं। घोड़े लगाने पड़ते हैं ना, नहीं तो आपको बोक के लाना पड़ता है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं जीवनलाल प्रधानपति सेकेड़ा। सर, मैं जो इस बार जो गांव वालों ने हमारे पूरी एकता का जो संदेश पूरे इस राज्य में इस बार दिया है, उसके लिए मैं बहुत ही गांव वालों का आभारी रहूंगा। वो जिंदगी भर के लिए आभारी रहूंगा। जिन्होंने 3 साल प्रधान बनने के बावजूद प्रयास तो और प्रधानों ने भी किया था हर वर्ष में, हर 5 साल में कि एक निर्विरोध चुनाव करते हैं करके, तो उसमें विफल रहे वो। इस बार पहली बार गाँव वालों ने सबने एकता दिखाकर हमें निर्विरोध चुना गया है, और आशा करता हूँ कि गाँव वालों को मैं निराशा नहीं रखूँगा, और जितने भी कार्य हमारे रह चुके हैं उनको मैं पूर्ण करूँगा। और हमारी जो मेन समस्या है रोड की है, और जो जल थोड़ा सा पानी की समस्या है। पानी की समस्या भी वैसे मोदी जी ने लगभग पूरी कर चुके हैं। कहीं पर पाइप लाइनें टूटी है तो उनको तो हमें को ठीक, उसमें सबको लाभ मिल रहा है उसमें से। और जैसे कि मैं जो 5 साल में जो हमारे कार्य बचे हुए हैं, कहीं पर सीसी मार्ग है, और जैसे पशु शेड वगैरह हैं, और बरसाती टैंक है, जो मेन समस्या है उनको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके आने वाले 5 सालों के लिए और आपके भविष्य के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये 5 साल आप ऐसे गुजारें, ऐसा काम करें कि अगले 5 साल में फिर आपको बिना किसी संकोच के निर्विरोध जनप्रतिनिधि चुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रास्ता जो है, ये सुरेश चंद जी के मकान से इस गधेरे तक है, तो लगभग 3 फुट का रास्ता बना रखा है, जो कि चलने में बहुत आसान है, बहुत अच्छा लग रहा है, फरांग बिल्कुल। अदरवाइज जो है पहाड़ों में आप कच्चे रास्तों में बहुत चल नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे में हम आराम से चल रहे हैं। तो इसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया है। 1 लाख रुपए का करीब बजट बता रहे हैं इसमें। ये नीचे गैर का गाँव दिखाई दे रहा है, देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। गाँव हमने बहुत ऊपर छोड़ दिया है, बहुत ऊपर, बहुत चल गया पैदल। आज करीब मैं 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, ज़्यादा चल गया हूँ। 4 किलोमीटर तो आना जाना ही हो गया होगा मेरा 3 से, आगे गांव में भी घुमा हूँ। तो ये देखिए, ये सीसी मार्ग है, रास्ता अच्छा लग रहा है। वो नीचे अब रोड आ गई, देखिए रोड आने वाली है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वहां को उतरेंगे अब हम। बढ़िया बना रखा देखिए। तो रास्ता जो है गांव के विकास की पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी रमटा है। मैं ग्राम सकेड़ा की रहने वाली हूँ, और पहले हमारा कच्चा मकान था, और अब हमारा प्रधान द्वारा पक्का मकान हो चुके हैं, और हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। जो हमारे गांव के जो रास्ते थे, तो पहले से जो टूटे फूटे थे, तो अब सही हो गई है। इस कारण उन्होंने जो रास्ते बनाए हैं, तो अब हमें चलने में आसानी होती है, तो इसलिए हमने जो निर्विरोध बनाए हैं। निर्विरोध बनाया, थैंक यू वेरी मच। आप गैर के ही हैं? जी हाँ। अच्छा, आप तो समस्या आपके संग शायद रोड की समस्या आपके लिए तो कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि आपका गांव गैर है। तो फिर भी आप अपने गांव ग्राम सभा के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपने ग्राम सभा के लिए विकास चाहते हैं। आज हमारे प्रधान जी जो आज निर्विरोध बने हैं, वो विकास काम से ही बने। जो काम आदमी अच्छा करता है तो उसको बस फिर दोबारा ही बनाने का चांस मिल जाता है उसको। बिल्कुल, है ना। तो आगे इन 5 सालों में आपकी आशाओं के अनुरूप काम होगा, फिर दोबारा काम होगा हमारे पास, अच्छा काम होगा। जबकि 3 साल में अच्छा काम हुआ है, तो 5 साल में और अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल, और अच्छा हो सकता है। आने वाले समय के लिए और रास्ता साफ होगा, अगले चुनाव के लिए भी रास्ता अच्छा होगा। तब बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आ गया हूँ रोड में।
तो मैं आ गया हूँ, ये गैर गांव है। तो गैर और सकीड़ा जो है एक ही ग्राम सभा है। तो वीडियो ये दूसरा पार्ट भी काफ़ी लंबा हो गया है, और जो पहला पार्ट है आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और दूसरा पार्ट में ये इस यात्रा को मैं डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस गांव के बारे में जो यहाँ पर एक मतलब दुर्लभ चीज़ घटना हुई है, निर्विरोध एक ग्राम प्रधान को चुना गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप ज़रूर अपनी राय और कमेंट में रखिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक हो सके। और अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार और प्रणाम।